नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब के साथ साथ आपकी जिंदगी पर भी सीधा असर। तो चलिए करते हैं आज के इस बुलेटिन की शुरुआत। देखते हैं क्या है खास। आज की पहली खबर रेलवे से जुड़ी हुई है। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की नई समय सारणी जारी कर दी है जो 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गई है। नई समय सारणी में 70 अन्य ट्रेन सेवाओं के साथ 64 वंदे भारत ट्रेनों को शामिल किया गया है। रेल मंत्रालय ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे नई समय सारणी के अनुसार आगमन और प्रस्थान का समय देखकर सफर की योजना बनाएं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 90 ट्रेन सेवाओं को अन्य गंतव्यों तक विस्तारित किया गया है और 12 ट्रेनों की आवाजाही बढ़ा दी गई है। साथ ही 22 ट्रेनों को सुपरफास्ट कैटेगरी में लाकर उनकी गति बढ़ा दी गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक बुधवार से शुरू हो गई है। इस 3 दिवसीय बैठक में नीतिगत रेपो दर की मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में समीक्षा की जाएगी। बैठक में किए गए फैसलों का ऐलान शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर करेंगे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि एमपीसी की बैठक में रेपो दर को एक बार फिर स्थिर रखे जाने का फैसला लिया जा सकता है। महंगाई की स्थिति और मौजूदा वैश्विक कारकों को ध्यान में रखते हुए एमपीसी रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रख सकते हैं। देश के 8 प्रमुख शहरों में मजबूत मांग से जुलाई-सितंबर की तिमाही में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 12% बढ़कर 82,612 इकाई पर पहुंच गई। यह 6 साल की तिमाही बिक्री का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। एक साल पहले की समान अवधि में 8 प्रमुख शहरों में आवासीय इकाइयों की बिक्री 73,691 रही थी। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान मुंबई में घरों की बिक्री 4% बढ़कर 22,308 इकाई हो गई है, जो कि एक साल पहले समान अवधि में 21,450 इकाई थी। सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी 200 रुपये प्रति सिलेंडर से बढ़ाकर 300 रुपये करने का ऐलान किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी साझा की है। उज्ज्वला लाभार्थियों को फिलहाल 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के लिए 703 रुपये का भुगतान करना होता है, जबकि इसका बाजार में मूल्य 903 रुपये है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद उन्हें 603 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। शहरों में गरीबों और मध्य वर्ग के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही 60,000 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी स्कीम घोषित कर सकता है। इस स्कीम के तहत शहरों में 50 लाख रुपए तक के होम लोन के ब्याज पर 3 से 6% की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा सकती है। ये योजना 5 साल के लिए लागू हो सकती है। सरकार की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है और जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट से भी इसको मंजूरी मिल सकती है। देश के अलग अलग हिस्सों में 5G का सफल परीक्षण करने के बाद इसका नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। वॉइस और वीडियो कॉलिंग के अलावा इंटरनेट जगत में क्रांति लाने के लिए 5G का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि देश में इस साल तक 3.1 करोड़ यूजर्स के 5G फोन में अपग्रेड करने की उम्मीद है। इस बात की पुष्टि एरिक्सन कंज्यूमर लैब ग्लोबल की ओर से किए गए सर्वे में हुई है। आने वाले दिनों में राज्यों की ओर से टैक्स में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि खर्च चलाने के लिए राज्य जो कर्ज उठा रहे हैं उस पर लगने वाले ब्याज में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। दिसंबर तिमाही की पहली बॉन्ड नीलामी में राज्यों के लिए कर्ज की लागत में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये दर बढ़कर 7.5% हो गई, जो 23 हफ्ते का ऊपरी स्तर है। पहली नीलामी में 14 राज्यों ने बॉन्ड बिक्री के जरिए करीब 22,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कर्ज जुटाने के लिए बॉन्ड की अवधि को 17 साल से घटाकर 13 साल किए जाने के बावजूद कर्ज की लागत में बढ़ोतरी की जा रही है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच शेल इंडिया ने हफ्ते भर से भी कम समय में डीजल की कीमतों में 20 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने लगातार 18वें महीने में भी कीमतों पर लगाम लगाई हुई है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल पिछले कई दिनों से $90 प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए दुनिया की दूसरी बड़ी तेल एवं गैस कंपनी शेल की भारतीय इकाइयों ने पिछले हफ्ते ईंधन की कीमत में रोजाना 4 रुपये की बढ़ोतरी की थी। शेल इंडिया से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि इस बढ़ोतरी के बाद उसके पेट्रोल पंपों पर डीजल के दाम मुंबई में 130 रुपये और चेन्नई में 129 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं।
अगर आप भी पिज़्ज़ा के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल देश की सबसे बड़ी पिज़्ज़ा चेन डोमिनोज ने 4 अक्टूबर से कीमतों में जोरदार कटौती कर दी है। कंपनी ने लार्ज वेज पिज़्ज़ा के दाम घटाकर 499 रुपये कर दिए हैं। ये पिज़्ज़ा पहले 799 रुपये में मिलता था। वहीं अब तक 919 रुपये में मिलने वाला नॉनवेज लार्ज पिज़्ज़ा 549 रुपये में मिलने लगा है। इसके अलावा कंपनी एवरीडे वैल्यू ऑफर भी पेश कर रही है, जिसमें पिज़्ज़ा पर 50% की छूट मिल रही है। अगली खबर आईपीओ से जुड़ी हुई है। 3 कंपनियों इंडोफार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड और सरस्वती साड़ी डिपो लिमिटेड ने आईपीओ के जरिए पूंजी जुटाने के लिए सेबी के पास दस्तावेजों का मसौदा जमा करवाया है। सेबी के पास 28 और 29 सितंबर को दाखिल दस्तावेजों के अनुसार इन कंपनियों के शेयर बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध किए जाएंगे। और अब आज की आखिरी खबर, घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी जारी रहने अमेरिकी और एशियाई बाजारों के कमजोर रुख से भी बाजार धारणा प्रभावित हुई है। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 286 अंक की गिरावट के साथ 65,226 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 92.65 अंक की गिरावट के साथ 19,436 पर बंद हुआ। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, प्रमुख खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसे लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।